ना केवल सेना प्रमुखों को थी और प्रधानमंत्री को थी, ऐसा मैंने सुना है। तो होना सेनापति थे पितामह भीष्म, तो नीति के अनुसार दुर्योधन को सबसे पहले पितामह भीष्म से मिलना चाहिए था, लेकिन पितामह भीष्म से नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म को तो वो समझता है कि ये तो हमारे हैं, बाप दादे हैं, इनको क्या है, इनसे क्या चिंता है, ये तो लड़ेंगे ही। हाँ, बड़ी मजे की बात है। संतानें कहती हैं तुम तो करोगे ही हमारे लिए, और तुम भी मोह ममता के कारण करते ही करते हो, और किसी दूसरे के लिए कह दें कि भाई इसकी थोड़ी सहायता कर दो, हमारे पास कुछ नहीं है महाराज, क्या कर दें, मरे जा रहे हैं। जहां जहां धर्म निर्मित होना है, जहां पुण्य निर्मित होना है, वहां नहीं। और मोह जहां है कि ये मेरा है, तो फिर मेरा का मोह क्या है कि वास्तव में मेरा है, यानी मैं वही हूं। बेटे को क्यों संपत्ति देते हैं? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये मेरा बेटा है, तो ये जैसे मैंने अपने ही को ही दी है, मैं ही हूं। इसीलिए आजकल तो साधु लोग भी नारायण कहीं ना कहीं परिवार ढूंढते हैं। गुरु भाई आपको मिला कोई? मेरे को आश्रम देंगे, ध्यान देना। तो ये जो मेरे की खोज है ना महाराज, ये केवल एक अपने को ही वहां स्थानापन्न मानने की बात है। ये भी देहाभिमान का रूपांतरण है, ध्यान देना। तो पितामह भीष्म के बारे में तो दुर्योधन आश्वस्त था, क्योंकि पितामह भीष्म तो मेरे लिए लड़ेंगे ही, मैं उनका हूं, पोता ठहरा, लड़ना ही पड़ेगा उनको। लेकिन ये ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, और दिल से दुर्योधन जानता है कि ये प्रेम ज्यादा अर्जुन को करते हैं, पांडवों को करते हैं, तो इनको जरा पटाना जरूरी है। तो इसलिए वो पितामह भीष्म के पास पहले नहीं गया, पहले द्रोणाचार्य के पास आया। और फिर दूसरा छल देखो अगले कथन में, पश्यताम पांडपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम, हे आचार्य, पांडपुत्रों के द्वारा यह जो विशाल सेना है सामने, इसको जरा देखो। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, कि ये सेना कैसी है? व्यूढ़ा माने व्यूहाकार है, व्यूह रचना के साथ खड़ी हुई है, व्यवस्थित है, ऐसी नहीं है। तो व्यूह रचना किसने की है? कि इनका जो सेनापति है, तो सेनापति का नाम लेना चाहिए ना, लेकिन सेनापति का नाम नहीं लेता, धृष्टद्युम्न नहीं कहता, क्या कहता है? द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, कि ये जो सेना की व्यूह रचना है, ये आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा की गई है। ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं। अब देखो, जहां अधर्म होता है ना, वहां लोग बड़ी, कई बार मुझको तो इतनी क्या कहें, कुछ लोग खामखा बुद्धि लगाते हैं। अब देखो, अब ताजा उदाहरण देता हूं। हम ज्यादातर अपने प्रवचन में रोजमर्रा के ताजे ऐसे ही इन्हीं से सब कुछ सीखने को मिलता है। अभी ये सामने आप देख रहे हैं कि टाइल का काम हो रहा है, टाइल लगने। हम इच्छा थी सबकी कि ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले लग जाए। जिनको लगाना था उनके ऊपर दबाव था, नहीं लगाइए लगाइए, जल्दी करिए जल्दी करिए। तो वो कार्य पूरा ना होते देख करके थोड़ा तनाव आया। तो जितने समझदार लोग थे उन्होंने आग और बढ़ाई, हाँ ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसा होना, हाँ, सब समझदारों ने आग बढ़ाई। लेकिन एक मजदूर था, सीधा साधा मजदूर, वो कोई रात 2-3 बजे तक कार्य करता रहा, हम भी जगते रहे। उसने कहा कि महाराज सच्ची बात तो ये है कि हमारे ठेकेदार तो आपके काम के लिए बहुत चिंतित हैं, बेचारे मुझे वहां गए मोटरसाइकिल से लेने हैं,
सच्ची बात तो ये है कि वो उन्होंने बहुत चिंता की, बहुत कोशिश की, लेकिन मजदूरों ने धोखा दे दिया। तो वो क्या करें? तो मैं सच कहता हूं, मैं द्रवित हो गया। मैंने तुरंत, बल्कि हमारे व्यवस्था प्रमुख ने, अवधेश जी ने कहा कि हमने इसको अभी अभी चाय पिलाई। मैंने कहा नहीं, इसे अभी फिर से बना के पिलाओ। मैंने कहा चाय पियो। हाँ महाराज, चाय मिल जाती तो अच्छा था, थकान लग रही है। मैं इतना खुश हुआ कि देखो ये साधारण सा मजदूर है, लेकिन ये सरल है। सुन ले बुद्धिमान, अपनी बुद्धि को जरा देखो कि तुम्हारी बुद्धि कहां काम कर रही है। सिर्फ सकारात्मक और सत्योन्मुख बुद्धि ही तुम्हारी मित्र है, अन्यथा बुद्धि तुम्हारी परम शत्रु है। याद रखो, ये कान खोल करके सुन लो, ध्यान से सुन लो। ऐसे बुद्धिमान सदैव कहीं ना कहीं कुछ टेंशन, तनाव, कचड़ा ही बांटते हैं, कचड़ा ही पैदा करते हैं, कचड़ा ही बटोरते हैं। क्या जरूरत है कुछ जोड़ने की, घटाने की, कुछ उठाने की, कुछ गिराने की, कुछ सुनने की, कुछ सुनाने की? जहां तक हो सके वहां तक, अरे बाबा गुलाब भी है, कांटे भी हैं, फूलों का संग्रह करो, उनकी खुशबू लो, उनकी खुशबू से सीखो, गुलाब के सौंदर्य से सीखो कि कांटों के बीच में भी कैसे सबके लिए सुगंध बांट रहा है। ध्यान देना। तो उस मजदूर ने हमारे हृदय के में, हमें भी थोड़ा विक्षेप था कि देखो जगत गुरु आएंगे, महामंडलेश्वरी, इनको भी कल ही आना था महाराज, इन्हें थोड़ा भ्रम हो गया कि 29 से कार्यक्रम है, क्यों कल अमावस्या थी, तो इस कारण से, नहीं तो कल ही आना था। और बहुत अच्छा हुआ कल नहीं आए, तो आज आ गए। तो नारायण नारायण नारायण, उसने जो ये कहा, अब उसने एकदम से देखो स्वयं सहज है, और उसके इस कथन से मेरे हृदय में भी सहजता का संचार हुआ। मैंने कहा बेटा, और तुमने तो मेरे चित्त में एक विक्षेप था कि देखो ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने एकदम से बहुत अच्छा काम किया। उसकी पीठ थपथपाई, उसे प्यार किया। याद रखो, आप उसे नासमझ कहेंगे, लेकिन हम उसी को बुद्धिमान कहेंगे। ध्यान देना। दुर्योधन क्या करता है? दुर्योधन महाराज छल की बात करता है। तब शिष्येण बोलता है, आप का शिष्य है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, सेना बना के आग लगाना। याद रखो, ये भी बुद्धिमानों का काम होता है, आग लगाना। यहां आग लगा दी, वहां आग लगा दी, वहां आग लगा दी, वहां आग लगा दी। थोड़ी आग लगाना चाहता है। क्यों? क्यों उसे आग की ही तो जरूरत है। वो तो युद्ध का सृष्टा है, युद्ध का उसी ने सृजन किया है। जब उससे कहा गया भैया इतना ही समझौता कर लो कि 5 गांव ही दे दो पांडवों को, युद्ध में क्यों मार काट मचे, तो उसने कहा नहीं नहीं, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, लड़ लेना है तो लड़ के ले लो। और कोई भाषा ही नहीं समझता वो। समस्या तो ये है ना, समस्या ये है कि आपके संस्कारों से सब कुछ होता है। इसलिए मैंने कल कहा था कि कोई दोषी नहीं है। याद रखना, कोई अपने को दोषी न माने, कोई दूसरे को दोषी न माने। यदि आपको लगता है मुझ में कुछ दोष है, तो जरा अपने संस्कारों को बदलना शुरू करो, देखना और सुनने का क्रम बदलना शुरू करो। क्योंकि संस्कारों के प्रवेश के 2 ही मार्ग तुम्हें परमात्मा ने दिए हैं, एक आंख का मार्ग और एक कान का मार्ग। तुम कोशिश करो कि तुम्हारा देखना और सुनना ये सकारात्मक हो जाए। अपने बच्चों के प्रति भी सतर्क रहो कि वो भी जो देखें, जो सुने, वो कैसा है। बस तुम बदलना शुरू हो जाओ। लेकिन बुरा तो कोई है ही नहीं। अंततः सभी सच्चे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी प्रेम योग्य हैं। प्रेम ही सबका स्वरूप है, सच्चिदानंद ही सबका स्वरूप है। सभी स्वीकार्य हैं, कोई घृणा योग्य नहीं है। याद रखना। लेकिन ये घृणा फैलाने वाले कैसे होते हैं, यही तुम्हें गीता से समझना है। ये दुर्योधन है। ये द्रोणाचार्य के चित्त को भी, कई बार लोग हमको भी कहते हैं ऐसा, गुरु के चित्त को भी गंदा करने की कोशिश।
अरे महाराज देखो ये तुम्हारा चेला है, तुम्हारा चेला। क्यों ऐसा कहना चाहता है? कि बाकी भी तो इन्हीं के चेले हैं जो उसके दुश्मन हैं। तो जरा द्रोणाचार्य के अंदर दुश्मनी आ जाए। फिर इतने नहीं कहा तो शिष्येण तव धीनता शिष्य, ना इतने नहीं कहा, द्रुपद पुत्रेण भी, द्रुपद पुत्र है ये। अब द्रुपद का नाम लेने की क्या जरूरत है भाई, बोलो। मुझे याद आता एक वो घटना, कोई ना कोई ऐसे याद आ जाती है हर बार है। हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे, हम तो ऊपर की बर्थ में थे, नीचे कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। तो झगड़ते झगड़ते एक ने दूसरे की जाति का नाम ले दिया। मैं तो जाति का नाम नहीं लूंगा भाई, क्योंकि उस जाति के लोग यहां होंगे तो वही लठ लेके खड़े हो जाएं। उसने जाति का नाम ले दिया। जो उसने जाति का नाम लिया तो महाराज अगल बगल के दूसरे कूपों में जो बैठे हुए उस जाति के लोग थे तुरंत आ गए। क्या कहा तुमने? अरे मैंने कहा देखो भाई, तो एक मनोविज्ञान में एक नियम होता है साहचर्य का, है ना, साहचर्य। जैसे याद दिलाने के लिए आप कोई किसी को कोई अंगूठी दे देते हो, कुछ दे देते हो कि लो भाई इसको देखोगे तो हमारी याद आ जाएगी। ध्यान देना, हमारे यहाँ पीली कोठी चित्रकूट में स्वामी असंगानंद जी महाराज की एक छड़ी है, वो उनका शरीर पूरा हो गया था, ब्रह्मलीन हो गए थे, तो उनके कक्ष की जब सफाई की तो वो एक छड़ी हमने अपने पास रख ली कि इसको देखेंगे। देखो आज भी मुझे याद आ गई है। तो उनके दर्शन के स्वामी असंगानंद जी के पुराने बड़े महाराज जी के शिष्य थे महाराज, बड़े विद्वान, बड़े मस्त संत। तो द्रुपद पुत्र कहता है, अरे नाम ले देना। नाम नहीं लेता, क्यों? आग नहीं लगेगी नाम से उतनी। द्रुपद पुत्र कहता है। तो जब द्रुपद पुत्र कहता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो द्रुपद शब्द के साथ जो जुड़ा हुआ इतिहास है वो द्रोणाचार्य के चित्त में आ जाएगा और द्रोणाचार्य के चित्त में एकदम आग लग जाएगी। मैं आप सबसे बहुत प्रेम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि न अपने दिल में आग लगाओ, न दूसरे के दिल में आग लगाओ। जहां तक हो सके आग बुझाओ। याद रखो, ऐसी बातें जो चित्त को विक्षेप देती हैं ये केवल बुद्धिमानों के द्वारा की जाती हैं, लेकिन ऐसे बुद्धिमान ही महामूर्ख हैं। याद रखना, जो गुरुओं के चित्त को भी विक्षेप देने की कोशिश करते हैं। ये पाप है, महापाप है। किसी के भी चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने का प्रयास, अशांति उत्पन्न करने का प्रयास, ये उसके चित्त को परमात्मा से दूर करने का प्रयास है। ये महापाप है, चाहे अपना चित्त हो चाहे दूसरे का चित्त हो। द्रुपद, द्रुपद शब्द का इतिहास क्या है? द्रोणाचार्य और द्रुपद ये दोनों एक ही गुरुकुल में एक साथ ही पढ़ते थे। पहले महाराज गुरुकुल व्यवस्था होती थी और पहले राजा और रंक गुरुकुल के बाहर तक होते थे। कोई रंक पैदल जाता था, ठीक है, राजा रथ में चढ़ के जाता था, ठीक है, लेकिन राजकुमार रथ से उतरकर गुरुकुल के अंदर प्रवेश करता था। गुरुकुल के अंदर कभी भी राजा का रथ प्रवेश नहीं करता था, याद रखना। राजकुमार भी गुरुकुल के अंदर पैदल प्रवेश करता था, राजा भी पैदल प्रवेश करता था और रंक भी पैदल प्रवेश करता था, और गुरु दरबार में सब एक जैसे बैठते थे, न कोई बड़ा न कोई छोटा। ये व्यवस्था थी, इसलिए देश सोने की चिड़िया था, इसलिए देश जगत गुरु था। आज शिक्षा व्यापार बन गई, धर्म व्यापार बन गया, मीडिया व्यापार बन गया, राजनीति व्यापार बन गई। अब तुम आगे इस देश में शांति की कल्पना करते हो? जिन चीजों से समाज का संरक्षण होना, याद रखना, व्यक्ति की बात अलग होती है, समाज 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 सम अज, एक साथ समन्वित विकास जिसका हो उसे समाज बोलते हैं। एक साथ समन्वित उल्लास हो, समन्वित आधार हो, समन्वित जीवन हो, उसको समाज बोलते हैं। तो इन सब चीजों से, ये सब सामाजिक चीजें हैं। चिकित्सा, शिक्षा, राजनीति, धर्म, ये सामाजिक विधान की चीजें, और आज ये व्यापार बन गई। एक बच्चा पढ़ रहा है ऐसे विद्यालय में जहां
10 लाख सालाना फीस है और एक बच्चे के पास किताबें नहीं है, और आप कहते हो कि देश में समरसता है। और ये सारा व्यवसाय नेताओं का है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आप क्या नेता आने से इसलिए भी करते हैं कि अरे वो तो भाई वो तो नेताओं की बड़ी खिंचाई करते हैं, वहां तो नहीं जाएंगे ना। हो हम तो सच बोलेंगे, हम सच बोलने के लिए साधु हुए हैं, किसी की चापलूसी करने के लिए थोड़े साधु लाल कपड़े पहने। लाल कपड़ों का अपमान करेंगे क्या? गुरुकुल एक साथ राजा रंग पढ़ते, अब महाराज उनमें समरसता भी होती थी। शिक्षा सहज रूप से, देखो शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब है, अभी अभी मैंने आपसे कई बार ये कहा है कि आप सब के अंदर वह परम सत्य पूरी तौर से समाया हुआ है, वही आपका सत्य है, वही आपकी वास्तविकता है। किसी की भी कोई भी बुराई, कोई भी दुर्गुण, यह वास्तविकता कभी हो ही नहीं सकती। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, ये कभी आपकी वास्तविकता नहीं हो सकती। ये सब आने जाने वाले हैं, लगातार कोई नहीं कभी इन वृत्तियों में हो सकता। मैं आगे इसको और समझाऊंगा। शिक्षा का अर्थ है आपके अंदर संभावित सत्य को उद्घाटित करने की प्रक्रिया, आपके अंदर आध्यात्मिक संभावनाओं को जागृत करने की प्रक्रिया, आपके अंदर छुपे हुए आनंद को उजागर करने की प्रक्रिया, इसका नाम शिक्षा है। आपके अंदर से आपका जीवन खिल जाए। अब आज शिक्षा क्या है? ये मैंने कॉमर्स पढ़ लिया, कंप्यूटर पढ़ लिया, मैंने फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री, अरे बाबा ये तो बाहर की विद्याएं, तुम्हारे अंदर का फूल खिला है क्या? ये शिक्षा है। वो शिक्षा गायब हो गई है, बिल्कुल गायब। और माता पिता भी अपने बच्चों को सत्संग में लाना नहीं चाहते। ऐसे सत्संग में बच्चों को आना चाहिए। ये शिक्षा, ये भी शिक्षा ही हो रही है, ये भी क्लास ही है। लोग मुझसे कहते हैं क्या महाराज आप 1 महीने, अरे 1 महीने नहीं, ये कोई औपचारिकता नहीं है। ये सत्संग इसलिए नहीं है कि भाई सत्संग हो गया, ऐसा नहीं है। सब कुछ औपचारिक हो रहा है, इसका मतलब है ये वस्तुनिष्ठ सत्संग है। गुरुकुल में दोनों पढ़ते थे, द्रुपद भी, राजकुमार भी, और ये ब्राह्मण बालक द्रोण भी, दोनों पढ़ते थे। दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। तो ये जरूर पक्का ही था, सुनिश्चित था पहले से ही कि आगे चल करके द्रुपद राजा बनेगा, उत्तराधिकारी था। तो द्रुपद ने प्रेम में ये कहा कि मैं जब राजा बनूंगा तो मैं आपको अपनी द्रोण, मैं तुम्हें अपनी आधी संपत्ति, आधा राज्य मैं तुम्हें दान कर दूंगा, दोनों मिल के रहेंगे। दोस्ती थी बचपन में। तो देखो बचपन में बुराइयां नहीं होती। इसीलिए मैं एक बात कह दिया करता हूं कि जितनी उम्र कम उतनी बुराइयों का संग्रह भी कम। तो कई बार लोग नाराज हो जाते हैं हमसे, सफेद बाल वाले। तो वो बचपना था, सहज था। अब जब द्रुपद राजा बन गया है, तो द्रुपद अब राजा बन गया, अब राजा का प्रभाव है। महाराज हम ऐसे ऐसे संतों को जानते हैं कि वो क्या विरक्ति से शुरू करते हैं, क्या मस्ती से शुरू करते हैं, और मस्ती होते 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 जब बहुत सारा तामझाम चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है तो फिर लगता अरे बाप रे इतना सारा तामझाम, अरे ये कहाँ जाना चाहिए। वही गणित आ जाती है। ये गणित ठीक नहीं है। द्रुपद भी इसी गणित से परे, अब तो मेरा राज्य है। इधर द्रोण भी ब्राह्मण था, ब्राह्मण को क्या चाहिए? याद रखो क्या चाहिए ब्राह्मण को। आजकल तो महाराज ब्राह्मण एडवांस दक्षिणा मांगते हैं। ने कहा नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध है, संभव नहीं है ऐसा करना। भले ही कुछ हो ना हो, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त अविपश्चितः, उस शास्त्र का हम वाचन कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं।
मैं उन धरती के देवताओं को बहुत विनम्रता से प्रणाम करके ये कहना चाहता हूं कि जरा अपनी तेजस्विता को समझें। नारायण, द्रोणाचार्य के मन में नहीं था कि मुझे राजपाट चाहिए, उन्होंने उस विषय में सोचा ही नहीं। लेकिन ऐसी गरीबी आ गई महाराज कि एक बार द्रोण ने देखा कि उनकी पत्नी, वो बच्चा रो रहा था, अश्वत्थामा छोटा था, बच्चा ही था, तो महाराज वो रो रहा है और घर में ऐसी गरीबी है कि माँ दुबली, वो बेचारी दूध पिला नहीं पा रही और घर में दूध नहीं है। तो उसने दूध जैसा लगे ऐसा करके आटे को घोल करके बच्चे को पिलाया। तो जब आटे को घोल कर बच्चे को पिलाया तो देखो कुछ सहज ममता होती है। माँ की ममता या पिता की ममता अपने संतान के प्रति ये स्वीकार्य है, ये सहज होती ही है थोड़ी बहुत। महाराणा प्रताप की मुझे याद आती है। महाराणा प्रताप ने नारायण ये निश्चय किया कि मैं अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब संघर्ष करते करते एक स्थिति ऐसी आई कि एक बार 7-8 दिन तक उनके परिवार को भोजन नहीं मिला, तो महारानी ने नारायण घास की रोटियां बनाई। एक छोटी बच्ची थी, ऐसा मैंने पढ़ा है, 2.5 साल की एक बच्ची थी महाराज, वो भूख चिल्लाते चिल्लाते वो सो गई। तभी घास की रोटियां बनी तो कि इसके लिए ये आधी रोटी रख दो, उसे जगाओ मत, कम से कम सोई हुई है तो इस समय उसे कोई कष्ट नहीं। इतने में एक बिलाव आया और उस रोटी को, वो जगी और उसका जगना उधर बिलाव का आना, वो रोटी लेके भाग जाना। तो फिर रोने लगी। तो महाराणा प्रताप पिघल गए, चलो अब संधि कर लेते हैं। उन्होंने तुरंत संधि पत्र लिखने का उपक्रम किया और ज्यों ही वो संधि पत्र लिखने का उपक्रम शुरू करते हैं, इतने में एक बालक आता है 11-12 वर्ष का, पोटली लेकर। महाराज ये मैं रोटियां लाया हूं। अरे तुम कौन हो? मैं दुद्धा हूं। ध्यान देना, यह ऐतिहासिक तथ्य है, ये इसी देश के सच है, इसी देश का सच है जहां आज घास के घोटाले होते हैं, जहां गोग्रास के घोटाले होते हैं, ये इसी देश का सच है। और याद रखना, तुम जितने बैठे हो आप भी इसी देश में रहते हो। हर व्यक्ति इस देश का नागरिक, हर व्यक्ति इस देश के लिए पूरी तौर से जिम्मेवार है। याद रखना, पूर्ण अधिकार है आपका। मेरा नाम दुद्धा है, मेरे माता पिता ने आपके लिए ये रोटियां भिजवाई हैं, हम आपकी प्रजा हैं। मैं तुरंत जाता हूं, कहीं कोई मुगल यहां ना आ जाए। वो तुरंत जाता है और थोड़ी ही देर में उसके चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। बंधुओं माताओं, ये हमारे इतिहास का सच है। अब इसमें देखो किस तरह का मनोविज्ञान तुम्हें सामने आता है। ध्यान दो जरा सा। आदमी बहुत क्रूर है, बहुत क्रूर है। जो भावना के लिए, क्या चीज है जो तुम्हें मनुष्य पशु से खास बनाती है? वो तुम्हारी भावना है और तुम्हारी विचारशीलता है। ये तुम केवल बहानेबाज हो तो तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम मनुष्य का अपमान करते हो। भावनाशीलता है, दूसरे का दर्द महसूस कर लेना अपने अंदर, ये तुम्हारी खूबी है। यहां देखो, महाराणा प्रताप हिलते हैं और हिल करके अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जाता और वो इस योजना में आते हैं। लेकिन ईश्वर की लीला देखो, वो सबका पालन करने वाला है, सबको खिलाने। अहम वैश्वानरो भूता प्राणी नाम देहमाश्ता, अभी इसी गीता में आएगा 15वें अध्याय, वही तो बैठा है। एक बार शिवाजी को, अब राणा प्रताप की याद आई तो शिवाजी की भी याद आ गई। शिवाजी को जरा सा देख रहे थे सब, इतना काम चल रहा है किले का, तो उनके मन में घमंड आ गया कि मेरी योजना से इतने लोगों को राशन मिल रहा है। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा, शिवा जरा इस चट्टान को तोड़वाओ, गुरुदेव जो आज्ञा। याद रखना, गुरु की आज्ञा में संशोधन नहीं होता।
तोड़वाई चट्टान तो एक मेढक था। ये बता इसको कौन भोजन देता है? ये सच है। तो एक और मोह का, ममता की सहज कमजोरी, ये हमें इस घटना से सामने मिलती है। और दूसरी ओर यदि आप राष्ट्रनिष्ठ हैं, यदि आप समर्पित हैं अपने कर्तव्य के लिए, तो ईश्वर की आंख आपको देख रही है और वो कहीं ना कहीं से आपको रोटी भेजेगा और आपकी रक्षा होगी। ये बात भी इस घटना से मिलती है। रोटी आई और वो दुद्धा मारा भी गया। महाराणा प्रताप ने तुरंत फाड़कर फेंक दिया वो कागज और महाराणा प्रताप ने फिर निश्चय किया कुछ भी हो जाए। इसी तरह से द्रोण को भी एकदम मन पिघला होगा और द्रोण ने भी निश्चय किया कि मैं अब और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मित्र द्रुपद ने मुझे आधा राज्य देने के लिए कहा था, तो मैं अब जाता हूं, अपना वो दान मैं द्रुपद से लेकर के आता हूं। तो महाराज द्रोणाचार्य गए और बड़े प्रेम से गए। द्रोणाचार्य ने सोचा होगा कि जाते ही वो एकदम मुझे गले से लगा लेगा और ऐसा कर लेगा वैसा कर लेगा, लेकिन महाराज ऐसा नहीं हुआ। एक बार हम रीवा में थे तो हमें पता लगा कि यहाँ का जज कौन है, तो वो तो हमारा क्लास फेलो था, साथ पढ़ते थे हम लोग इलाहाबाद में। तो महाराज हमने सोचा कि चलो उससे मिलते हैं। उन दिनों राम जन्मभूमि का क्रम चल रहा था और हम वहाँ भूमिगत थे, रीवा में भूमिगत थे हम। तो महाराज वहाँ जब हम गए तो दरबान